Hey, what's up, guys? Good morning. Today is the seventh day of my ride. I am currently at Dras. As you might know, Dras is the second coldest place in Asia. Right now, the temperature is almost 10 or 11 degrees Celsius. And right now, I'm at Kargil War Memorial. So let's go inside. Sorry. It's okay. नासिर हमारा फोटो सो वी आर इन द्रास. द्रास में हम लोग एक होटल में रुके हुए हैं जिसका नाम है टोलोलिंग एको रिजॉर्ट. आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये उनकी एक बिल्डिंग है और अंदर की तरफ बंगलोज़ है. सो हम लोग बंगलोज़ में रहे थे. दे वर प्रेटी ब्यूटीफुल. मैं आपको उसका व्यू दिखा देता हूँ. दीज आर द रूम्स. दिस इज द एरिया. Neatly and nicely maintained. There is a campfire place also there, so you can at night, probably when the temperature goes down to 6 or 7, 5, 4, you can light the campfire. I would recommend these hotels क्योंकि उनकी सर्विस भी अच्छी है, रूम्स भी बहुत अच्छे हैं, बाथरूम्स भी क्लीन हैं. So if you are gonna stay in Dras or if you're planning to come to Dras, I would recommend go for this hotel for sure. So we are leaving from here. We would be first heading towards Kargil and then Leh. तो चलिए शुरू करते हैं. So हम द्रास से निकल चुके हैं और बढ़ रहे हैं लेह की तरफ. हम सब जिस ग्रुप का हिस्सा है उस ग्रुप का नाम है रेडी टू राइड. वाओ, ये नज़ारा देखिएगा, सुपर्ब. द्रास का स्टे बहुत ही मज़ेदार था. वी आर नॉट श्योर कि प्रशांत जो हमारे लीड थे तो उन्होंने कहाँ पे बुकिंग की है, बट जब हम वहाँ पे पहुँचे और देखा कि एक नॉर्मल सी बिल्डिंग है तो वी आर लाइक कि क्या अपना स्टे यहाँ पे है. तो वो बोले कि नहीं, वो बिल्डिंग वगैरह छोड़ो, पीछे की तरफ आ जाओ. तो जब हम पीछे की तरफ गए और रो हाउसेस वगैरह देखे तो वी आर लाइक कि यार मतलब दिस इज़ टॉप ऑफ द लाइन. मतलब इट इज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस. रात को हमने वही कैंप फायर प्लेस पे लकड़ियाँ वगैरह ला कर थोड़ा कैंप फायर करने की कोशिश की, बट आई गेस सारी लकड़ियाँ थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी गीली थी, तो कुछ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया. ये देखो, क्या बात है यार, फैंटास्टिक. टाइम फॉर रोड अपडेट अगेन टुडे. शायद हम कारगिल के बहुत नज़दीक है और यहाँ पे मतलब अभी तक तो रोड्स एकदम बढ़िया है और एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे घाट सेक्शन भी काफ़ी है. Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling. ये देखिए, दूर दूर तक पहाड़ों पे एक सिंगल पेड़ नहीं है. सिर्फ ऐसे वीरान बंजर ज़मीन और ये रोड्स है, विच लुक्स ब्यूटीफुल डेफिनेटली. Feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, 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 panic.
हम अभी आ गए हैं नमिका ला पास के यहाँ पे। नमिका ला पास 12,198 फीट है और यहाँ पे हवा भी बहुत ज़ोर से चल रही है। Finally, can you hear the sound of me? We are standing at the middle of nowhere. आप जैसे देख सकते हैं मुलबेक का बोर्ड है, 13 किलोमीटर अभी तक है। नॉट रियली श्योर ये लद्दाख की टेरिटरी में आता है कि नहीं, बट इट्स ऑलमोस्ट लद्दाख। लद्दाख यहाँ से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर दूर है। सो हम लोग ऐसे ही ब्रेक लेने के लिए रुके थे, सो थॉट टू गिव यू एन अपडेट। लेट्स कंटिन्यू द राइड। I found where I belong. I can hear it, I can hear it. Oh, I can't stop the rush. Every note I touch. और नमिका ला पास से नीचे आ जाने के बाद कारगिल के बॉर्डर खत्म। हमने अभी अभी एक चेक पोस्ट पास किया जिसका नाम था खंगराल चेक पोस्ट। Message from a new world I'd never हम पहुंच गए फोट्यूला पास। Fatula Pass. It is 20,470. Look at the view. calling my name and I feel angels around when I start to sing and suddenly it feels like heaven's not so far. ये जो आपको सामने पहाड़ दिख रहे हैं जो चमक रहे हैं वो है मूनलैंड सैंड ड्यून्स। Do you see these sand dunes behind me? This is called Moonland. And it's spread across this location. I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen? I can hear each sound calling my name and I feel angels around when I start to sing and suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the sound ऐसा लग रहा है कि ये जो सामने माउंटेन है इट्स मेड ऑफ गोल्ड। and before too long I found where I belong. I can hear it, I can hear it. Oh, I can't stop the rush. एकदम स्ट्रेट रोड है दूर दूर तक। पता नहीं संतोष दादा को क्या हो गया, वो अचानक ओवरटेक करके बहुत आगे निकल गए हमसे और कितनी भी हम कोशिश करें उनको पकड़ नहीं पा रहे। फ्यू। और फाइनली हम लोग लेह के होटल में पहुंच गए हैं और उस होटल का नाम है स्पॉनबो गेस्ट हाउस एंड हियर वी आर एंडिंग आवर डे। मैं हमेशा मेरे वीडियोस में मैप एक्सप्लेन करता रहता हूँ बट पिछले कुछ वीडियोस में वो रह गया, सो इस वीडियो में पुणे से लेह वाला रूट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले दिन हमने पुणे से स्टार्ट किया और मुंबई के घोड़बंदर रोड से गुजरात में एंटर किया, सूरत और भरूच क्रॉस करके वडोदरा पहुँचे। दूसरे दिन वडोदरा से राजस्थान में एंटर करके पहले उदयपुर पहुँचे और वहाँ से अजमेर और अजमेर में स्टॉप लिया। तीसरे दिन हम अजमेर से निकले, उदयपुर सिटी के बाहर से निकल गए और एंटर किया हरियाणा में। हरियाणा क्रॉस करके अंबाला के यहाँ पे पहुँचे। अंबाला से एक लेफ्ट टर्न आता है, वो लेफ्ट टर्न लेके सीधा लुधियाना की तरफ गए। लुधियाना क्रॉस करके रात को पहुँचे अमृतसर।
चौथे दिन अमृतसर में स्टे था, वहाँ पे साइट सीइंग किया और पाँचवें दिन अमृतसर से निकल के बढ़े श्रीनगर की तरफ। सो अमृतसर से आपको पहले जाना होता है पठानकोट की तरफ। पठानकोट जैसे ही आप छोड़ते हैं वहाँ से जम्मू और कश्मीर का बॉर्डर स्टार्ट होता है, वहाँ से जम्मू की तरफ आपको बढ़ना है। जम्मू की तरफ जाते हुए बीच में एक सांबा करके गांव लगेगा, उस सांबा से आपको लेना है राइट। राइट जैसे ही लेंगे सीधे जाके उधमपुर आता है, उधमपुर से आगे बनिहाल क्रॉस करके आपको पहुंचना है श्रीनगर की तरफ। 6th डे को सुबह साइट सीइंग थी। साइट सीइंग के बाद हम सीधे बढ़े द्रास की तरफ जो श्रीनगर लद्दाख हाईवे पे आता है। 7वें दिन द्रास से शुरू करके हम पहले आए कारगिल के यहाँ पे जो कुछ 60 किलोमीटर के आसपास है, और कारगिल से शुरू करके हम सीधे गए लेह की तरफ। जो लोग लेह की राइड पुणे से प्लान कर रहे हैं और जिनको कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज़ है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उनकी जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में ये वीडियोज़ शेयर कीजिए ताकि सबको इन्फॉर्मेशन रहे।